आज का अंतिम सूत्र है, जीवन में सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, चाहे कोई विद्यार्थी है पढ़ाई में सफल होना है, चाहे कोई गृहिणी है घर कार्य में सफल होना है, या कोई व्यवसाय में सफल हो, या कोई परमार्थ में सफल होना चाहे, कोई अपने जीवन को ही धन्य बनाना चाहे, जीवन ही सफल करना चाहे, तो एक सूत्र जीवन में चाहिए और वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। चाहे वो पढ़ाई के प्रति, जब तक कोई बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई के लिए ही डेडिकेटेड नहीं हो जाता, पढ़ने के लिए तो हजारों लाखों पढ़ते हैं, तो कुछ ही क्यों IITian होते हैं। चलिए हम कह सकते हैं कि उसके प्रारब्ध में होगा, उसको बुद्धि कहीं थोड़ी ज़्यादा मिली है, पर भगवान ने बुद्धि तो सबको एक जैसी दी है। हम उस बुद्धि का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू अस। भगवान ने हमको स्वतंत्र बनाया है। आप चाहें तो मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, और आप चाहें तो योग करके, प्राणायाम करके, अपने मन को एकाग्र करके, रोज प्रातःकाल सुबह उठकर अपने शरीर की तैयारी करके, अपने मन की तैयारी करके, अगर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपना आलस छोड़ सकते हैं, तमस छोड़ सकते हैं। पोस्टपोन करने की हमारी आदत है, अभी कर लेंगे ना, अभी टाइम बहुत है, अभी बाद में कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। परिवार में एक दूसरे के लिए हमारे डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी के प्रति समर्पित हो, पत्नी पति के प्रति समर्पित हो, माता पिता के प्रति संतान अपनी जिम्मेदारियों को समझें। भाई भाई हैं, अगर छोटा भाई चाहता है कि बड़ा भाई मुझसे प्रेम करे, तो छोटे भाई का भी धर्म बनता है कि वो बड़े भाई को पिता के समान आदर दें। और बड़े को लगता है कि इसने मेरा सम्मान करना चाहिए, तो उसे भी अपने छोटे भाई के साथ पुत्रवत व्यवहार करना। इसे कहते हैं संबंधों में समर्पण होना। और जीवन के अंत में, ये जीवन मिला ही इसलिए है कि हमें समर्पित होना आ जाए, और जब ये समर्पण का भाव जीवन भर में हो जाता है, तो अंत में आत्मनिवेदन करना, अंत में परमात्मा के प्रति शरणागत हो जाना। पहले मैं ऐसा सोचती थी, जब भगवद गीता बचपन में पढ़ती थी, तो बचपन में तो समझ नहीं आते थे, लेकिन हमारे गुरुजी की, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की आज्ञा थी, समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये जीवन थोड़ा पड़ जाएगा गीता समझने के लिए। तब हमको लगता था इतनी छोटी सी किताब आती थी, मैंने कहा इसमें जीवन कौन सा कम पड़ जाता है, इतनी ही सी तो किताब को समझना है। अच्छा उस समय तो जरा 7-8-10 बरस की उम्र थी, तो उन्होंने कहा रट लो रट लो। रटना आसान होता था, जिंदगी भर रट्टा मारी ही तो करते रहते, तो रट लिए उस समय बहुत सारे भगवद गीता के श्लोक। तो मुझे ऐसा लगता था, जब एक चीज कहनी थी कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो ये पहले ही कह देना चाहिए था। पहले भी तो अर्जुन जैसा शिष्य जिनके पास हो, जो भगवान के मन की हर बात जानता हो, उनकी हर बात मानता हो, जिसके रोम रोम में परमात्मा का नाम सुमिरन होता है, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण निकलता है, तो क्यों ना अर्जुन ने पहले ही कह दिया, भगवान ने कह दिया होता अर्जुन को सब छोड़ और मेरा कहा मान ले, तो अर्जुन ने मान लिया होता। अगर ये इतनी सस्ती बात होती तो ये शायद पहले ही कही जा चुकी होती। पर जीवन में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो है आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें अंत समय में परमात्मा के प्रति संपूर्ण शरणागति प्राप्त हो।